शेख रशीद पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। अली अमीन गंडापुर बखर पुलिस के हवाले। इमरान खान ने जुमे की नमाज नहीं पढ़ी। भुट्टो पहले सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे। राना सनाउल्लाह कहते हैं अगर रकम मिल भी जाए तो इलेक्शन नहीं होगा। क्या इसको मौत कहते हैं? अगर ये मौत है तो ये तो बहुत खूबसूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक नईम और आप देख रहे हैं 27 पाकिस्तान। शेख रशीद ने पिछले दिनों इल्ज़ाम लगाया था कि आसिफ जरदारी इमरान खान को कत्ल करवाना चाहते हैं, जिस पर हुकूमत ने नोटिस लिया और उन पर केस बना दिया। वो गिरफ़्तार हो गए और गिरफ़्तारी के बाद उनका रिमांड भी दिया गया और उसके बाद वो ज़मानत पर रिहा हो गए। अब ये हुआ कि उनके ख़िलाफ़ अदालत में केस चल रहा था। गुज़श्ता रोज़ उनकी पेशी थी। जज साहब ने उनके वकील से पूछा कि शेख रशीद कहाँ हैं, तो उन्होंने बताया कि जी उनका हाई कोर्ट में चूँकि केस चल रहा है तो वहाँ समाअत जारी है, तो आप ऐसे करें कि उनको तारीख़ दे दें, जिस पर 3 जून को उनको तारीख़ दे दी गई है और उन पर फ़र्द जुर्म इस वजह से नहीं लग सकी क्योंकि उनका हाई कोर्ट में केस समाअत है। अब आते हैं अली अमीन गंडापुर की तरफ। अली अमीन गंडापुर ने हुकूमत को धमकी दी थी और उसने ये कहा था कि अगर इमरान खान को कुछ हुआ या गिरफ़्तार हुए तो मैं इस्लामाबाद लश्कर के साथ चढ़ाई कर दूंगा और इस्लामाबाद पर कब्ज़ा कर लूँगा, जिस पर उनके ख़िलाफ़ केस बना था। लेकिन उससे पहले एक केस इनके ख़िलाफ़ बखर में बन चुका था। बखर की एक चेक पोस्ट पर इनके गार्ड्स ने हमला किया था और फायरिंग की थी, जिस पर इनके ख़िलाफ़ पर्चा दर्ज था। पिछले दिनों जब ये इस्लामाबाद की अदालत में इनकी पेशी थी, बखर की पुलिस आई और उसने कहा कि अली अमीन गंडापुर को आप हमें दे दें और हम 14 दिन का रिमांड आपसे मांगते हैं। अदालत को कहा तो अदालत ने कहा कि नहीं भाई, आप ऐसा करें कि इस्लामाबाद में ही इनकी तफ्तीश कर लें। लेकिन गुज़श्ता रोज़ जज साहब ने 3 रोज़ का पुलिस को रिमांड दे दिया और पुलिस उनको लेकर बखर रवाना हो गई है और उनका 3 रोज़ा जिस्मांड अब बखर पुलिस को मिल गया है। अगली खबर की तरफ आते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ये पाकिस्तान की तारीख़ के वाहिद लीडर थे जो कि सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बने थे। हुआ कुछ ऐसे था कि याह्या खान का मार्शल लॉ लगा हुआ था। 70 के इलेक्शन हो गए और 70 के इलेक्शन के बाद भुट्टो साहब चूँकि अक्सरियत में थे तो इन्होंने याह्या खान से जब चार्ज लिया, तो चूँकि याह्या खान मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे तो ये सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन गए क्योंकि उस वक़्त मुल्क के हालात कोई ठीक नहीं थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के बाद ये सदर का इन्होंने हल्फ लिया और सदर के बाद ये वज़ीर आज़म बने और ये तीनों ओहदे पाकिस्तान में किसी भी शख्स को पहली दफ़ा मिले हैं और वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मिले थे। अब ये तमाम बात आपको समझाने का मकसद ये था कि आजकल हमारे चीफ जस्टिस जनाब उमर अता बंदयाल साहब तमाम इख्तियारात अपने पास रख रहे हैं। कभी वो इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर देते हैं कि आप वोट करवाएं, कभी वो ख़ुद वोटिंग की तारीख़ का ऐलान कर देते हैं कि जी 14 मई को इलेक्शन होंगे। और अब तो उन्होंने इंतहा कर दी। उन्होंने स्टेट बैंक जो कि ख़ुद मुख्तियार इदारा है, स्टेट बैंक को कह दिया है कि आप ऐसा करें कि रकम 21 अरब रुपए ये आप इलेक्शन कमीशन को दें ताकि वो इलेक्शन करवाए। तो अब कहने का मकसद ये है कि ये अगर चीफ जस्टिस ने ही सारे काम करने हैं तो फिर इलेक्शन कमीशन की क्या ज़रूरत है या हुकूमत की क्या ज़रूरत है। और यही बातें राना सनाउल्लाह ने शाहज़ेब खानज़ादा के साथ प्रोग्राम में किए हैं और उन्होंने कहा है कि अगर सब काम ही चीफ जस्टिस ने करवाने हैं तो फिर ये है कि बजट भी वही पेश कर दें और पार्लियामेंट को भी वही चलाएं, तो ये ऐसे नहीं हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा है राना सनाउल्लाह ने कि अगर स्टेट बैंक इनको 21 अरब रुपए दे भी देता है तो फिर भी इलेक्शन कैसे होंगे, इसलिए कि न तो फ़ौज हमें आदमी दे रही है ड्यूटी के लिए, न तो पुलिस के हमारे पास जवान पूरे हैं, तो और फिर हमें अदलिया भी नहीं दे रही है आदमी जो इलेक्शन की ड्यूटी देंगे, तो इलेक्शन नामुमकिन है। इलेक्शन होंगे भी तो अपनी मुकर्रर मुद्दत पर होंगे। अब आते हैं जी कि अगर ये मौत है तो ये तो बड़ी खूबसूरत थी। ये मसला क्या है? ये ऐसे है कि 1940 में खान अब्दुल कयूम खान जो कि सरहद से तल्लुक़ रखते थे और आजकल उसको KPK कहते हैं,
वो कांग्रेस के मेंबर थे और कांग्रेस के टिकट पर वो मेंबर सूबाई असम्बली बने थे। तो क़ायद-ए-आज़म की तरफ से एक वफ़द उनके पास गया और उनको कैल करने की कोशिश की कि आप मुस्लिम लीग में शामिल हो जाएं, लेकिन खान अब्दुल क़य्यूम खान ने कहा कि नहीं, मैं कांग्रेस में ही रहूँगा। अब ऐसे हुआ कि 1945 में उनकी क़ायद-ए-आज़म से अचानक ही आमना सामना हो गया, और क़ायद-ए-आज़म से जब आमना सामना हुआ तो क़ायद-ए-आज़म ने उनको कहा कि खान, वहाँ आपकी जगह नहीं है, आपकी जगह हमारे पास है। ये कोई ऐसी बात उनके दिल को लगी कि वो सोचते रहे 1-2 दिन कि ये क़ायद-ए-आज़म ने मुझे क्या कह दिया है, और फिर अचानक ही उनका ज़हन तब्दील हो गया और उन्होंने मुस्लिम लीग ज्वाइन कर ली और कांग्रेस को छोड़ दिया। 1946 में इलेक्शन हुए और वो मुस्लिम लीग के टिकट पर मेंबर असम्बली बन गए। उस वक़्त डॉक्टर खान जो कि नेशनल अवामी पार्टी के थे और बाचा खान के भाई थे, बाचा खान खान अब्दुल गफ़ार खान को कहते हैं, जो कि खान अब्दुल वली खान के वालिद थे। तो ये डॉक्टर खान जो हैं ये वज़ीर आला बन गए 1946 में, और खान अब्दुल क़य्यूम खान अपोजिशन लीडर बन गए। अब क्या हुआ कि खान अब्दुल क़य्यूम खान ने सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू कर दी, और इन्होंने मर्दान में एक जलसा किया जो कि बहुत बड़ा जलसा था। और उस जलसे में इन्होंने क्या किया कि सिविल नाफरमानी की जो तहरीक शुरू की, उसमें दुनिया बहुत इनके साथ हो गई और बहुत बड़ा जलसा था। उसको देखते हुए इनको गिरफ़्तार कर लिया गया। जब देखा अंग्रेज़ हुकूमत ने और डॉक्टर खान की हुकूमत ने, उस वक्त अंग्रेज़ का भी पाकिस्तान नहीं बना था, 1946 की बात है, तो इनको गिरफ़्तार कर लिया गया। जब इनको गिरफ़्तार किया गया तो अवाम ने जोक दर जोक जेल जाना शुरू कर दी और जेल भरो तहरीक शुरू कर दी। और फिर क्या हुआ कि जेल में जगह ही ख़त्म हो गई। इनकी बीवी थी हाजरा बेगम, तो हाजरा बेगम ने भी गिरफ़्तारी दे दी। तो जेलें जब भर गईं तो उन्होंने कहा कि इसका हल क्या निकालें। उन्होंने खान अब्दुल क़य्यूम खान को बाहर निकाला, और बाहर निकालने के बाद उन्होंने इनसे मुज़ाकरात किए। तो उन्होंने कहा कि आप चाहते क्या हैं? उन्होंने कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि डॉक्टर खान, आप ये कह रहे हैं कि जब पाकिस्तान बनेगा तो इसको इंडिया के साथ होना चाहिए। किसको? सराद को, जो कि आजकल KPK कहलाता है, जबकि मैं कहता हूँ कि इसको पाकिस्तान के साथ होना चाहिए। तो इस पर आप रेफरेंडम कराएं। तो उन्होंने कहा ठीक है, रेफरेंडम करा देते हैं। जब रेफरेंडम हुआ तो ये रेफरेंडम हुआ 1947 जुलाई में। अगस्त में पाकिस्तान बना था, लेकिन ये 1 महीना पहले जुलाई में हुआ था, 18 तारीख को। और इसमें कांग्रेस के हमायत याफ्ता डॉक्टर खान वगैरह ने 2200 के लगभग, यानी 2200 समथिंग वोट लिए, जबकि खान अब्दुल क़य्यूम खान ने तकरीबन 90,000 वोट लिए और रेफरेंडम जीत लिया, और यूँ पाकिस्तान के साथ सूबा सरहद शामिल हो गया। ये सब खान अब्दुल क़य्यूम खान की कोशिशों का सिला था। फिर सरहद के अवाम ने उनको खान आज़म का लक़ब दिया, तो उनके नाम के साथ खान आज़म खान अब्दुल क़य्यूम खान लिखा जाता था। फिर उनका इंतखाबी निशान चूँकि शेर था और वो मुस्लिम लीग से तल्लुक़ रखते थे, इसलिए उनको शेर सरहद भी कहा जाता है। अब खान अब्दुल क़य्यूम खान जब पाकिस्तान बन गया तो पहले वज़ीर आला थे ये KPK, यानी सरहद सूबा सरहद के पहले वज़ीर आला थे, क्योंकि डॉक्टर खान को क़ायद-ए-आज़म ने छुट्टी करवा दी थी, क्योंकि वो कांग्रेस के हमायत याफ्ता थे और वो पाकिस्तान के साथ इलाक़ के हामी भी नहीं थे। तो खान अब्दुल क़य्यूम खान सरहद के सूबा सरहद के पहले वज़ीर आला थे। जब उसके बाद वैसे तारीख़ तो बहुत लंबी है, अयूब खान ने इनको कैद कर दिया और फिर 61 में ये कैद से रिहा हुए है। फिर उन्होंने क्या किया कि 6 साल के लिए इनको नाअहल कर दिया। लेकिन अब 70 पे आते हैं। 70 के जब इलेक्शन हुए तो ये 3 हलकों से खड़े हो गए। एक हल्का पेशावर का था, एक हल्का बरतान का था और एक हल्का हज़ारे का था। तो पेशावर के हल्के में इनके मुकाबले में हजात मोहम्मद खान शेरपाव, जो कि बहुत मकबूल लीडर थे और पीपल पार्टी के थे, तो उनको इन्होंने हरा दिया। खान अब्दुल क़य्यूम खान जीत गया और हजात मोहम्मद खान शेरपाव हार गए, जिस पर भुट्टो साहब ने उनको बाद में गवर्नर बना दिया था और वो एक बम धमाके में अल्लाह को प्यारे हो गए थे। दूसरी सीट इन्होंने मर्दान की थी, वो खान अब्दुल वली खान के एक अजीज़ थे, उनका नाम भी अब्दुल अजीज़ खान था।
उनको भी इन्होंने हरा दिया था और हज़ारे की सीट, ये तीनों सीटें ये जीत गए थे। और इनकी पूरी पार्टी ने, मुस्लिम लीग कयूम ग्रुप ने सूबा सरहद से 9 सीटें ली थी, जिस पर भुट्टो साहब ने इनको अपनी काबीना में शामिल किया और ये पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला बन गए। ये भुट्टो साहब के इत्तेहादी थे। इनकी पैदाइश जो है ये 1901 में हुई थी और अब भुट्टो साहब की हुकूमत तो 79 में ख़त्म, 77 में ख़त्म हो गई थी और मार्शल लॉ लग गया था ज़िया साहब का। तो 81 में, यानी कि पूरे 80 साल के बाद जब ये बुज़ुर्ग हो गए, बूढ़े हो गए, तो इनको महसूस हो गया था कि अब मेरी ज़िंदगी के थोड़े दिन रह गए हैं। तो इन्होंने क्या किया कि इनकी बेटी इस्लामाबाद में रहती थी, ये अपनी बेटी के पास आ गए। और जब बेटी के पास आए तो वहाँ एक दिन क्या हुआ कि इनकी बेटी ने सुबह इनको जगाया तो ये जागे नहीं। वो बड़ी परेशान हो गई, उसने बहुत आवाज़ें दी, बहुत कुछ किया, लेकिन खान अब्दुल क़य्यूम खान नहीं जागे। उन्होंने डॉक्टर को बुला लिया और जब डॉक्टर आया तो डॉक्टर ने कहा कि ओहो, ये तो वफ़ात पा चुके हैं। अब क्या था, बेटी ने रोना धोना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ ही देर बाद आप कह सकते हैं कि कोई 15 से 20 मिनट के बाद खान अब्दुल क़य्यूम खान उठ के बैठ गए और उन्होंने बेटी को कहा कि क्या हुआ। तो उसने कहा कि आप तो फौत हो गए थे। उन्होंने कहा मेरी मौत हो गई थी। तो उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने कहा ये मौत थी, तो ये तो बड़ी खूबसूरत मौत थी। तो ये किस्सा कोई इस तरह है कि ये खान अब्दुल क़य्यूम खान के आखिरी अल्फाज थे, जो कि खान आज़म के नाम से जाने जाते थे, शेर सरहद के नाम से जाने जाते थे और मुस्लिम लीग की लीडर थे और बहुत अजीम शख्सियत के मालिक थे। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे। तो ये आज का हमारा व्लॉग था। एक शेर के साथ ख़त्म करते हैं। कभी कहा न किसी से तेरे फसाने को, न जाने कैसे ख़बर हो गई ज़माने को। मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।